हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज ब्लॉग की शुरुआत और भी लेट हो रही है क्योंकि आज का टाइम पता है 4:30 होने वाले हैं, लगभग 4:30 होने वाले हैं। और आज से मैं बताऊं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा मेरे पास काम फ़िलहाल में पड़ा था क्योंकि मैं पहले से ही परेशान हो रही थी, लेकिन काम को देखकर, क्योंकि काम अभी फ़िलहाल हो नहीं पा रहा ड्यू टू जो घर में काम चल रहा है उसकी वजह से। और देखो ये एक और सूट आ गया, ये वाला एक और सूट आ गया। और एक ये साड़ी का ब्लाउज़ है, इसका ब्लाउज़ भी बनाना है। ये तो लेकिन बाद का काम है, लेकिन इस टाइम मैं आपको दिखाऊं तो मुझे कल तक जो काम ख़त्म करना है ना वो दिखाती हूँ। तो आज क्या है, फर्स्ट, कल है सेकंड। तो कल तक जो काम ख़त्म करना है वो है एक ये सूट पर्पल, ठीक है, एक ये पिंक सूट और एक ग्रीन सूट, 3 ये वाले सूट है ना। और एक ये वाला सूट, ये हो गया ये वाला वूलन तो इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं भाई, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं पर वूलन नहीं ख़त्म होने वाला है ना। एक ये वाला सूट है और बनाना है मुझे एक ब्लाउज़। ये तो कल तक का थोड़ा हेडेक वाला काम है क्योंकि ना ये देखो, ये वाला एक ब्लाउज मुझे स्टिच करना है, इस तरीके का है, हाफ नेट वाला ये वाला एक ब्लाउज। और एक सूट मैंने ये काट के रखा हुआ है, आपको कटिंग दिखाई भी थी शायद से किसी वीडियो में। तो ये ना 5-6 सूट हैं और एक और सूट पड़ा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा ना फ़िलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं काम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरे पास आज है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन में ये सारा काम ख़त्म करना है। देखूँगी, होपफुली हो सकता होगा तो वीडियो को शूट ज़रूर कर लूँगी कि हाँ ये चीज़ें बन गई हैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई था भी सच में या नहीं था, या मैं ही बोल रही थी। तो वो चीज़ भी दिखाऊंगी कि हाँ इतना काम हो गया है या नहीं हो पाया है, जो भी मेरे पास रहेगा। तो चलो व्लॉग में आज क्या शुरुआत करते हैं। अभी टाइम ना लगभग 4:30 हुआ है और ये सूट जो है मेरे पास अभी आया। एक्चुअली ना काफ़ी दूर से आता है ये वाला सूट। ये ना मेरी क्लाइंट है कुल्लू की, ये कुल्लू की क्लाइंट है। वो कुल्लू से अभी आई है घर पे अपने दिल्ली में, और दिल्ली में आके फिर ये वाला सूट उसने मुझे दिया है क्योंकि दिल्ली में शादी है इसलिए, है ना। तो वो लेकर आई है, अब यहाँ पे ये सूट दिया है, अब मुझे स्टिच करना है तो उसको चाहिए कल शाम तक। और उसका सीन भी कुछ ऐसा है कि आएंगी, फिर आज रात को आया है तो कल रात को चला जाएगा, क्योंकि आने का एक रूटीन है, उनका टाइम है कि इस टाइम तक आना ही आना है। तो ऐसे कस्टमर भी हैं मेरे पास में जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, स्कूल आते हैं, तो स्कूल से आते आते ले जाते हैं। इस तरीके से ये वाला सूट जो है ना इस तरीके से है। तो वो या तो आज से 8 बजे तक लेके जा सकती हैं, अभी 3 बजे देके गई हैं, या तो ये आज 8 बजे जाएगा या फिर ये कल 8 बजे जाएगा। ये ऐसा सीन है इसका। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या, कि सबसे पहले इसका कल्याण कर दूँ, मतलब सबसे पहले इसे बना दूँ, या फिर कुछ और बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ बस यही देखना है मैंने अभी। चलो देखते हैं, अगर ये होपफुली अगर 8 बजे तक हो जाए तो मैं एक टेंशन वाला माहौल जो है ना दिमाग से वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो बाद में देना है। तो बस यही चीज़ थी, अभी यही सोचूं क्या करूं। आप बताइए क्या कर सकती हूँ, आप क्या करते हैं अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करते हैं। चलो देखते हैं, पहले आज इसे ही काटते हैं। और पता है एक साड़ी का और ब्लाउज़ भी है और 2 साड़ियाँ भी बनानी है मैंने। एक साड़ी का ब्लाउज़ है और 2 साड़ियाँ बनानी है। साड़ियाँ देखो बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं, ये देखो। एक तो ये वाली साड़ी है जिसको मैंने पहले आपको बना के दिया है रेडी टू वियर, वो वाली साड़ी। और एक ये वाली साड़ी है मसलिन में, बहुत ही प्यारी साड़ी है, एकदम यूनिक सी है, बहुत सुंदर साड़ी है ये वाली भी। और इसी का ब्लाउज़ है, वो भी मुझे तैयार करना है इसी का। और एक ये वाली साड़ी है, इसको भी बनाना है। मैं गॉड 3 साड़ियाँ बनानी है भाई साहब, होने वाला है कुछ ना कुछ तो इसलिए देखते हैं। चलो अभी क्या करने वाले हैं, कहाँ से शुरुआत करें कहाँ से ना करें। दूर के काम का थोड़ा सा ये होता है कि अगर चला जाता है ना तो आप कस्टमर की तरफ से सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ दूर का काम आपका चला गया। पास में तो आप फिर एक बार दोबारा से बुला सकते हो, लेकिन दूर में मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मेरे जो बहुत ही रेगुलर कस्टमर है ना दूर वाले, मैं सोचती हूँ उनका काम थोड़ा जल्दी चला जाए तो वो फ्री हो जाए। जो 3 सूट मैंने आपको ये वाले दिखाए थे ना, ये वाले जो 3 सूट हैं ये भी दूर के हैं। ये भी मेरे घर से लक्ष्मी नगर तक का एरिया काफ़ी दूर पड़ता है, तो ये भी वहीं के हैं। एक ये 3 सूट हैं, एक ब्लाउज़ है, बट लेकिन चलो देखते हैं कितना काम होता है।
वो सारे कपड़े लगा के रख के मैंने अपने सामने और फिर स्टार्ट कर दी है कटिंग। तो सबसे पहले इस सूट को क्या करूँगी, इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो अलग कर दूँगी, फ्रंट बैक, क्योंकि गर्म सूट बिल्कुल इक्वली आ रहे हैं आजकल, तो इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं होता। फ्रंट बैक स्लीव्स पैंट सबका फैब्रिक अलग अलग कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग। और कोशिश भी यही करनी है कि आपको इसकी वीडियो पूरी दिखानी है और वीडियो को पूरी फुल वॉच कीजिएगा। बताइएगा मैंने कब तक ये सूट और कितने टाइम में और कैसा स्टिच किया है। तो यहाँ पर जो मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह सोचनी होती है ना, वो सब मैं सोच लिया और उसके बाद धागा वागा सब और स्टार्ट करते हैं कटिंग। आप में से कितने लोगों को ऐसे काम करना पड़ता है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं सूट की कटिंग कर रही थी और कोशिश यही है कि आज ही ये सूट दे दूँ, इसीलिए मैं थोड़ा इतनी जल्दी इसको कर रही थी, क्योंकि काम आपको दिखा दिया कितना ज़्यादा पड़ा था। और ये मेरे को जो है ना, मेरे पास सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 2-3 दिन का ही 3 दिन में ही करना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है काम ऐसा कि कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन कई बार ना हम घर में रहते हैं तो जब उस टाइम पे हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ता है उस चीज़ को टाइम निकाल के। यहाँ पर देखो, लेंथ कम करने के लिए आप ऊपर से लेंथ कम करिए, नीचे से बॉर्डर आपको कट नहीं करना है। और जब आप सेकंड पार्ट काटेंगे, मतलब बैक का पार्ट काटेंगे, तो भी आपको ना बॉर्डर, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैच कर कर ही लगाइए। ऊपर से फैब्रिक को ना रख कर, जहाँ से कटिंग करनी है, जहाँ भी आपकी कटिंग आए वहाँ से कटिंग कीजिए, लेकिन बॉर्डर जो है वो पूरा मैच कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनइवन होकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मेरी कटिंग भी ऑलमोस्ट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे लग जाता है। आपको कितना टाइम लगता है ये ज़रूर बताना, क्योंकि इतना टाइम, और आजकल मैं नीचे बैठ के कटिंग कर रही हूँ। वैसे मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन काम चलने की वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। अभी थोड़े दिन में जैसे ये काम फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर अपनी कटिंग वैसे ही स्टार्ट कर दूँगी जैसे पहले करती थी। तो यहाँ देखो, ये सब सूट कट हो गया है। पैंट भी मैं देख रही हूँ कि कैसे काटनी है, वो भी ऑलमोस्ट कट हो जाएगी जल्दी ही। कटिंग अगर आपको देखनी है तो मैंने कई बार कटिंग को अपलोड किया है, आप कोई भी कटिंग देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आपकी कटिंग बैठेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। अगर आपके सूट में कोई भी इशू आता है तो मेरी तरह से एक बार ट्राई करके देखना कि मैं कैसे सूट बनाती हूँ। उस तरीके से आपको बहुत सारी कटिंग वीडियोस इस पर मिल जाएंगी, और अगर जो नहीं भी मिलती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसकी कटिंग भी प्रोवाइड कर दूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की कटिंग चाहिए, पर प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन अगर कमेंट नहीं करते ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किसने कमेंट की, किसने वीडियो देखी है, किसने नहीं देखी है। आप देख सकते हैं, देखो पैंट में भी मैंने यहाँ पर बिल्कुल मैच कर कर कटिंग करी है। और आजकल इस तरीके की मियानी छोटे ये जो कम अर्ज के कपड़े हैं इसमें लगानी ही पड़ रही है, क्योंकि इनका अर्ज थोड़ा कम होता है, इसलिए। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। छोटी सी मियानी लगती है इसमें साइड में जोड़, जो कि हर पैंट में ही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे पॉकेट का फैब्रिक और बेल्ट का फैब्रिक निकाल के इस फैब्रिक को साइड कर दूँगी। ये मेरी ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है कंप्लीट, और अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। और आपको कैलकुलेट करके बताना है कि मैंने कितना टाइम लिया है कटिंग में, कितना स्टिचिंग में, और मेरा सूट कितनी देर में हो गया है रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
लाइव के साथ साथ काम भी होता रहेगा और लाइव का टाइम भी पता चलता रहेगा कि हमने कितनी देर लाइव चलाई है और काम भी हमने कितनी देर में किया। तो यहाँ से हो गई है लाइव के साथ रेस स्टार्ट। और आप ना जिनको स्टिच करने आते हैं वो बिल्कुल आराम से देखकर भी बता सकते हैं कि क्या क्या स्टिच हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने से भी आती हैं, तो आप देखते भी रहिए कि क्या स्टिच हो रहा है और कैसे स्टिच हो रहा है। और आप लाइव का भी आनंद लीजिए और वीडियो का भी आनंद लीजिए, क्योंकि उसमें मुझे ये पता चलेगा ना, मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोग जब वीडियोज़ देखते हैं कंप्लीट, तो आपने क्या क्या देखा और आपको मेरी क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, किन किन बातों से आप प्रभावित हुए हैं। ये बहुत ही मैटर करता है कि हमारी मेहनत करना तब सफल होता है जब आप उससे कुछ सीख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने बना ली है नेकलाइन, कटिंग कर लिया उसकी, और उसके बाद फटाफट से सूट जल्दी ही फास्ट तरीके से स्टिच करूँगी। लेकिन सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। फास्ट सिलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी सफाई को भूल जाएं। जब तक आपकी सिलाई में सफाई नहीं होगी आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेरे पास दूर दूर के कस्टमर हैं, लेकिन क्यों हैं? क्योंकि उन्हें स्टिचिंग अच्छी लगती है, उन्हें मेरी फिटिंग अच्छी लगती है, तो इसीलिए वो मेरे पास हैं। तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे आप काम जल्दी करें या देर से करें, आपकी जो स्पीड है, आप अगर मेरी स्पीड देखकर थोड़ा भी लगेगा ना आपको कि हम भी इतनी स्पीड से स्टिच करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टिचिंग को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आपको अपनी फिनिशिंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बेशक 5 मिनट ज़्यादा लीजिए, धीरे धीरे करके आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ फिनिशिंग के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, उससे आपके कस्टमर उल्टा चले जाएंगे। तो इसीलिए फिनिशिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले कोई भी कपड़ा हाथ में लेते हैं ना, तो फिनिशिंग सबसे पहले देखते हैं कि हाई फिनिशिंग कैसी है, उसके बाद वो फिटिंग चेक करते हैं। तो इसलिए ये बात आपको माइंड में ज़रूर रखनी है और हमेशा रखनी है कि आपको फिनिशिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और मेरी स्टिचिंग आपको कैसी लगेगी एंड तक भी देख के बताना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे को बताएंगे कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, कितना टाइम मैंने कुर्ती में लिया है, कितना टाइम मैंने पैंट में लिया है, पूरा कंप्लीट करके बताऊंगी। स्टिचिंग के साथ साथ मैं ओवरलॉक का भी ध्यान रखती हूँ कि ओवरलॉक जो है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप टेलर वाली फिटिंग या फिनिशिंग चाहते हैं तो आप अपनी ओवरलॉक का भी ध्यान रखें कि साथ साथ आप अपनी ओवरलॉक कर लें। आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपकी ओवरलॉक बिल्कुल कंप्लीट होगी तो वो सूट देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन को भी खुशी होती है कि हमारा सूट बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ मैं कंधी वगैरह की ओवरलॉक जो है ना वो साथ के साथ कर देती हूँ। एक तो वुलन फैब्रिक में ज़्यादा धागे निकलते हैं, उससे भी वो बच जाता है, और अगर आप बाद में करते हैं तो फिर भी 1-2 धागे निकले ही रह जाते हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है और फिनिशिंग के साथ अपने सूट को रेडी करना है। तो यहाँ पर मुझे इस सूट को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आप टाइम कैलकुलेट करके बताना कि पूरा सूट मैंने कितना टाइम लिया है। स्लीव्स को जोड़ने के बाद भी मैं साथ साथ ओवरलॉक कर देती हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, और जब आपको एक बार इनकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आप हमेशा के लिए यही फॉलो करेंगे। सूट हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ओवरलॉक भी मैंने स्टार्ट कर दी इसकी। स्लीव्स की ओवरलॉक करने के बाद फिर स्लीव्स मैंने जोड़ी हैं। आप देख सकते हो एक एक पॉइंट थोड़ा फास्ट है, लेकिन आपको सब बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि मैंने ओवरलॉक कहाँ कहाँ की है और किस टाइम पर की है। तो यहाँ पर देखो पूरा सूट कंप्लीट हो गया। और मैंने भी चेक किया तो देखा फ़ोन ही बंद पड़ा है, वीडियो नहीं बनी थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में एक्चुअली चार्जिंग ख़त्म हो गई। बट ये पूरी कुर्ती देखो कंप्लीट हो गई। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ कि इस कुर्ती को बनाने में कितना टाइम लगा। ये देखो पूरी कुर्ती मेरी कंप्लीट हो गई है। इसको भी नेक को भी मैं फोल्ड ही कर देती हूँ मशीन से। कितनी देर में कंप्लीट हुई है ये देखो। यहाँ चल रही है मेरी लाइव, ठीक है, ये देखो ये चल रही है लाइव। और लाइव चलते हुए कितने मिनट हो गए हैं? 38 मिनट्स लाइव चलते हुए हो गए हैं, और ये 33 मिनट में कंप्लीट हो गई थी मेरी कुर्ती।
पूरे कंप्लीट ना 38 मिनट्स हो गए थे लाइव चलते हुए, और मैंने वीडियो देखी लेट कि मेरी वीडियो बन रही है नहीं बन रही, तो वो बीच में चार्जिंग ऑफ हो गई, तो 2-3 मिनट की वीडियो रह गई है, पर कोई बात नहीं। ये पूरी कुर्ती देखो, मैंने कब स्टार्ट करी थी तब भी दिखाई थी, और अभी ये स्टार्ट करके ख़त्म कितनी देर में हुई है, तो मैंने तब लाइव चला दी थी इसीलिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितनी देर में मेरी लाइव का ख़त्म हुआ है। तो यहाँ लाइव अभी 39 मिनट्स हुए हैं, ये 33 मिनट में कंप्लीट हो गई थी। अभी मुझे बनानी है स्किप पैंट, तो मैंने आपसे बोला था ना मैक्सिमम 1.25 घंटा लेगा, लेकिन उससे पहले ये मैं बना दूंगी। तो अब मैं इसको ओवरलॉक वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसको तुरपाई के लिए दे रही हूँ। जब तक की तुरपाई होगा तब तक मैं इसकी पैंट बना दूंगी, और दिखाऊंगी पैंट भी कितनी देर में बना देती हूँ। ठीक है, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। कुर्ती हो गई कंप्लीट, सिलते हैं पैंट। ठीक है, 33 मिनट हो गई थी कुर्ती कंप्लीट, अभी 42 मिनट्स हो रहे हैं लाइव के, और मैं लाइव चलती हुई छोड़ रही हूँ सिर्फ इसी वजह से, ताकि मुझे भी पता चल जाए और आपको भी पता चल जाए कि कितनी देर में मैंने बनाई है पैंट। तो यहाँ पर पैंट स्टार्ट कर रही हूँ बनानी। ठीक है, और ये कटिंग आपके सामने ही की है। 42 मिनट्स हो रहे हैं अभी लाइव की, आप देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। ठीक है, 41.52 मिनट्स हो रहे हैं, 52 सेकेंड सॉरी। तो 42 मिनट्स मानते हैं, 2 सेकेंड का क्या ही करना। और अब ये पैंट हो रही है बननी स्टार्ट। चलो 60 हो गए भाई, पूरे कंप्लीट 42 हो गए। अब स्टार्ट हो रही है पैंट बननी, और देखेंगे कि कितनी देर में रेडी हो जाएगी। काम करने के साथ साथ फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है, इसीलिए पैंट को स्टिच करते करते बीच में जितनी ओवरलॉक वगैरह होनी होती है ना, वो मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। और इससे आपको 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी पैंट बिल्कुल फिनिश होकर तैयार होकर निकलेगी, दूसरा आपको खुशी होगी जब वो मशीन से उतर जाएगी कि बिल्कुल फिनिश होके उतरी है, आपको दोबारा उसमें कोई काम नहीं करना है। और ये सारे डिज़ाइन जोड़ जितने भी हैं वो सब मैच होने चाहिए, तभी आपकी पैंट में फिनिशिंग आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ओवरलॉक का तो खासकर आपको ध्यान रखना है। पैंट भी हो गई पूरी रेडी है, देखो ओवरलॉक शॉवरलॉक सब कुछ कर आती है। पॉकेट, ये है हमारी पॉकेट, और ओवरलॉक वगैरह हो गई है सब। ये देखो अंदर से पूरी ओवरलॉक हो गई है फिनिश, प्लास्टिक लग गई है बैक में, पूरी पैंट हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सारे जोड़ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और हो गई पैंट रेडी। अब ये देखो मेरी लाइव ना कब से चल रही है, देखो ठीक है, 33 मिनट से मेरी कुर्ती स्टार्ट हुई थी, और तब हो रहे थे 42 मिनट्स। ठीक है, 42 मिनट्स थे, यहाँ पे हो गया है 110 पे ख़त्म हो गई थी, 112 पे सॉरी, ये 2 मिनट्स आगे हो गई। तो हाफ एन आवर में मेरी पैंट बन गई है, और 33 मिनट में मेरी कुर्ती स्टिच हो गई थी। ठीक है, अब उसके हिसाब से आप लगा लो, मैंने आपसे बोला था कि 1 या 1.25 घंटे में मैं बना दूंगी पूरी पैंट, पूरा पैंट सूट। तो ऑलमोस्ट मेरा उतनी देर में कंप्लीट हो गया। अभी मैं कॉल करती हूँ उनको जिनका सूट है ये वाला, ताकि वो लेके जाएं, है ना। तो भी आपके सामने देखना, मैं कॉल भी कर देती हूँ उनको, और पूछती हूँ उनसे कि कितने बजे तक आएंगी, तो उसके हिसाब से फिर हम दे देंगे उनको सूट। हेलो हेलो, हाँ भाभी, कब जाओगी वापस घर? आज 8:20-25। 8:20-25 तो होके जाना एक बार, ठीक है। अरे परेशान करती हो यार। चुप हो जाओ, सूट लेके जाना। आज ही? हाँ लेके जाना। ये तो बहुत फास्ट सर्विस कर परेशान नहीं कर, अच्छा अब अभी तो परेशान कर रही थी मैं तुम्हें और अभी मैंने बोला सूट लेके जाना तो तुम फास्ट सर्विस हो गई। एक्चुअली काम बहुत टेंशन वाला पड़ा था। फास्ट हो गई ना, मैं भी फिर ऐसे ही सिलवा लिया तो। अरे भाई और किसी को और को मत बोल, सुनो मेरी बात, किसी और को मत बोल देना। वैसे ये बात क्या, सुबह सूट दिया था, मैं देकर आई थी और शाम तक भाभी ने दे दिया मैं चलो सब कैसे आने लग जाएंगे। उसने मुझे बहुत पहले से बोला हुआ था 1 तारीख को सूट आएगा और मुझे 2 तारीख को पहनना है। और दूसरी बात ये भी है कि काम ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन वो आसपास का है, तो मैं चाहती नहीं हूँ टेंशन देना फालतू में, कि दूर वालों को फिर टेंशन हो जाए। तुम ले जाना सूट, ठीक है, मैं रेडी कर दूँगी 8 बजे तक। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। मैं भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, है ना, हैप्पी हैप्पी। चलो अब दूसरा सूट स्टिच करते हैं, कुछ और देखते हैं। एक वाला ब्लाउज में स्टिच करना है, ये भी मेरे बहुत दूर के कस्टमर है। वो तो कुल्लू से आई थी, लेकिन ये लक्ष्मी नगर की कस्टमर है, तो ये तो आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ है फिर भी दूर। आने में टाइम लगता है भाई, और टाइम बहुत प्रीशियस होता है, किसी का भी टाइम वेस्ट कराना ना ऐसा नहीं होता।
देखा, अभी मैंने सूट के लिए कॉल किया तो बोला मुझे परेशान बहुत करोगी, लेकिन जैसे ही बोला कि सूट ले जाना, हाँ ये क्या हो गया। अच्छा लगता है कभी कभी, अगर आप अपने रिलायबल कस्टमर्स का काम ऑन टाइम कर दो तो आपको भी खुशी होती है और उनको भी। चलो जी, ये सूट तो हो गया है रेडी और हम इसको रेडी कर भी देंगे, बस इसमें प्रेसिंग। पूरी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा और कैलकुलेट करके बताना कि इसमें मुझे कितना टाइम लगा है और इसके अकॉर्डिंग मैं एक दिन में कम से कम कितने सूट स्टिच कर देती हूँ। अगर आप इस स्पीड से काम करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिएगा ऐसे काम करने की। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सूट हो गया रेडी कंप्लीट ड्रेस वगैरह करके। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, इससे आपको क्या अच्छा लगा, कौन से पॉइंट्स आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ज़रूर बताना मुझे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।